नमस्कार, स्वागत है आपका एडियोफिदो पर। क्या आप जानते हैं कि भारत का 95% से भी ज्यादा व्यापार हवाई जहाज या सड़कों से नहीं बल्कि समुद्र के रास्ते होता है। अगर ये बंदरगाह पोर्ट्स रुक जाएं, तो हमारी अर्थव्यवस्था ठप पड़ सकती है। आज के इस वीडियो में हम भारत के 13 सबसे बड़े बंदरगाहों का सफर करेंगे, जानेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाजों का कब्रिस्तान कहाँ है और समझेंगे कि कैसे एक प्राइवेट पोर्ट सरकारी पोर्ट से अलग काम करता है। मेन कंटेंट। सबसे पहले एक छोटा सा अंतर समझते हैं। बंदरगाह पोर्ट वो जगह है जहाँ जहाज आकर सामान उतारते और चढ़ाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे बस स्टैंड होता है। जबकि डॉकयार्ड वो जगह है जहां जहाज बनते हैं या उनकी मरम्मत होती है। भारत में केंद्र सरकार के कंट्रोल में 13 बड़े बंदरगाह मेजर पोर्ट्स हैं। इन्हें हम दो हिस्सों में देखते हैं, पश्चिमी तट वेस्ट कोस्ट और पूर्वी तट ईस्ट कोस्ट। शुरुआत करते हैं पश्चिमी तट से, गुजरात की तरफ से। सबसे पहले आता है कांडला बंदरगाह। यह एक ज्वारीय बंदरगाह टाइडल पोर्ट है, मतलब यहाँ जहाज समुद्र की लहरों हाई टाइड के सहारे किनारे तक आते हैं। इसका नया नाम दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट है। यह पोर्ट इसलिए भी खास है क्योंकि इसके आसपास के इलाके को फ्री ट्रेड जोन बनाया गया है ताकि भारत से एक्सपोर्ट बढ़ सके। इसके नीचे महाराष्ट्र में है मुंबई पोर्ट। यह भारत का सबसे बड़ा बिगेस्ट बंदरगाह है, लेकिन यहाँ इतना ट्रैफिक बढ़ गया था कि इसका बोझ कम करने के लिए इसके पास ही एक और हाईटेक पोर्ट बनाया गया, जिसका नाम है न्हावा शेवा या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। यह भारत का सबसे आधुनिक मॉडर्न बंदरगाह है। गोवा में स्थित है मरमागांव पोर्ट, जो मुख्य रूप से टूरिज्म और लौह अयस्क आयरन ओरे के एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता है। केरल की तरफ बढ़ें तो वहाँ है कोच्चि बंदरगाह, जिसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। यह एक लगून में बना है और यहाँ देश का सबसे बड़ा शिपयार्ड भी मौजूद है। अब चलते हैं भारत के पूर्वी तट ईस्ट कोस्ट की तरफ। तमिलनाडु में स्थित तूतीकोरिन पोर्ट भारत का सबसे कम गहरा शैलोएस्ट बंदरगाह है। इसकी गहराई कम होने की वजह से बड़े जहाज यहाँ सीधे नहीं आ पाते। उन्हें श्रीलंका में रुकना पड़ता है और वहाँ से छोटे जहाजों में सामान भारत लाया जाता है, जिससे खर्चा बढ़ जाता है। चेन्नई में मौजूद चेन्नई पोर्ट भारत का सबसे पुराना कृत्रिम आर्टिफिशियल बंदरगाह है। वहीं पास में एन्नोर पोर्ट है, जो भारत का पहला कॉर्पोरेट पोर्ट है, यानी यह सरकार द्वारा एक प्राइवेट कंपनी की तरह चलाया जाता है। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम पोर्ट भारत का सबसे गहरा डीपेस्ट बंदरगाह है। यह डॉल्फिन नोज नाम की एक पहाड़ी के पीछे छुपा हुआ है, जिस वजह से यह तूफानों से सबसे सुरक्षित रहता है। ओडिशा का पारादीप पोर्ट चावल के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी भी है। और अंत में पश्चिम बंगाल का कोलकाता पोर्ट। यह भारत का एकमात्र ऐसा बड़ा बंदरगाह है जो समुद्र के किनारे नहीं बल्कि हुगली नदी पर बना है। इसे रिवराइन पोर्ट कहते हैं। स्पेशल फैक्ट्स। लेकिन जब ये विशाल जहाज पुराने हो जाते हैं तो इनका क्या होता है? गुजरात के भावनगर में एक जगह है अलंग। यह दुनिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है। यहाँ दुनिया भर के बड़े बड़े जहाजों को लाकर तोड़ा जाता है और उनका लोहा कबाड़ में बेचा जाता है। यह एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। जहाज बनाने की बात करें तो कोचीन शिपयार्ड भारत का सबसे बड़ा जहाज निर्माण केंद्र है और मुंबई के मडगांव डॉकयार्ड में नेवी के लिए पनडुब्बियां सबमरीन्स बनाई जाती हैं। मॉडर्न आउटलुक लॉजिस्टिक्स। आज के समय में लॉजिस्टिक्स बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में मुंद्रा पोर्ट, जो कि एक प्राइवेट पोर्ट है अडानी ग्रुप का, ने यह दिखाया है कि सही इंफ्रास्ट्रक्चर से व्यापार कितना आसान हो सकता है। वहाँ रेलवे लाइन सीधे जहाज तक जाती है और पैकेजिंग की ऑटोमेटिक मशीनें लगी हैं। भारत को अभी रीफर कंटेनर्स, फ्रीज वाले कंटेनर की बहुत जरूरत है। अगर हमारे पास पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज वाले कंटेनर हो तो हमारे किसान अपनी सब्जियां और फल खराब होने से पहले दुबई और अन्य खाड़ी देशों में एक्सपोर्ट करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे भारत के वो समुद्री रास्ते जो हमारी इकोनॉमी को चलाते हैं। अगर हम अपनी पोर्ट कनेक्टिविटी को और बेहतर कर लें तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हब बन सकता है। उम्मीद है एडियोफिदो का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।